बौद्ध दृष्टिकोण इसमें खास तौर से दिलचस्प है। बौद्ध धर्म ने सुख के प्रश्न को जितना महत्व दिया है, उतना शायद और किसी मजहब ने नहीं दिया। 2500 सालों तक बौद्धों ने सुख के तत्व और कारणों का विधिवत अध्ययन किया है। यही वजह है कि उनके दर्शन और ध्यान पद्धतियों में वैज्ञानिक समुदाय के बीच लगातार दिलचस्पी बढ़ी है। बौद्ध धर्म सुख के प्रति जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बुनियादी अंतर्दृष्टि को साझा करता है, यानी इस चीज में कि सुख हमारी कायाओं में घटित होने वाली प्रक्रियाओं का नतीजा है, न कि बाहरी दुनिया की घटनाओं का। लेकिन इस समान अंतर्दृष्टि से शुरुआत करने के बाद बौद्ध धर्म बहुत अलग निष्कर्षों पर पहुंचता है। बौद्ध धर्म के मुताबिक ज्यादातर लोग सुख को आनंददायी अनुभूतियों से जोड़कर देखते हैं और दुख को अप्रिय अनुभूतियों से जोड़कर देखते हैं। परिणामतः लोग जो अनुभव करते हैं उसे अत्यंत महत्व देते हुए और अधिक आनंद को अनुभव करने की लालसा करते हैं और पीड़ा से बचते रहते हैं। अपने पूरे जीवन हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हम अपने पैर खुजला रहे हों, अपनी कुर्सी पर हल्के हल्के पहलू बदल रहे हों या युद्ध लड़ रहे हों, हम सुखद अनुभूतियों को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समस्या बौद्ध धर्म के अनुसार यह है कि हमारी अनुभूतियां क्षणभंगुर तरंगों से ज्यादा कुछ नहीं है, जो महासागर की लहरों की तरह हर पल बदलती रहती हैं। अगर 5 मिनट पहले मैं आनंदित और ध्येयपूर्ण महसूस कर रहा था, तो अब ये एहसास जाते रहे हैं और मैं उदास तथा हतोत्साहित महसूस कर रहा हो सकता हूं। इसलिए अगर मैं सुखद अनुभूतियां महसूस करना चाहता हूं, तो मुझे अप्रिय अनुभूतियों को परे हटाते हुए लगातार सुखद अनुभूतियों का पीछा करते रहना जरूरी है। अगर मैं इसमें कामयाब भी हो जाता हूं, तो मुझे तुरंत नए सिरे से इसी सिलसिले की शुरुआत करनी होगी, जबकि मेरी इन कोशिशों का कोई टिकाऊ प्रतिफल मुझे नहीं मिला होगा। इस तरह के क्षणभंगुर पुरस्कारों को हासिल करने का क्या महत्व है? इस कदर संघर्ष एक ऐसी चीज को हासिल करने के लिए क्यों किया जाए जो लगभग उत्पन्न होते ही गायब हो जाती है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख की जड़ ना तो पीड़ा की अनुभूति है, ना उदासी की अनुभूति है, ना ही अर्थहीनता की भी अनुभूति है। इसके बजाय दुख की असली जड़ क्षणभंगुर अनुभूतियों की अंतहीन और निरर्थक तलाश है, जिसकी वजह से हम निरंतर तनाव, बेचैनी और असंतोष की अवस्था में बने रहते हैं। इस तलाश की वजह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, यहां तक कि आनंद का अनुभव करते हुए भी वो तृप्त नहीं होता, क्योंकि उसे यह आशंका सताती रहती है कि यह अनुभूति जल्दी ही गायब हो सकती है, और वो उस अनुभूति के बने रहने और घनीभूत होने रहने की लालसा करता रहता है। दुख से लोगों को मुक्ति उस वक्त नहीं मिलती जब वे इस या उस क्षणभंगुर आनंद को अनुभव कर रहे होते हैं। वो मुक्ति तब मिलती है जब वे अपनी तमाम अनुभूतियों की अनित्य या अस्थायी प्रकृति को समझ लेते हैं और उनकी लालसा करना बंद कर देते हैं। बौद्ध ध्यान साधनाओं का यही लक्ष्य है। ध्यान की अवस्था में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने चित्त और देह को निकट से देखें, अपनी सारी अनुभूतियों की अनवरत उत्पत्ति और लोप के साक्षी बने और इस बात को समझें कि इनकी तलाश में लगे रहना कितना अर्थहीन काम है। जब ये तलाश रुक जाती है, तो मन अत्यंत तनाव रहित, स्वच्छ और संतुष्ट हो जाता है। तमाम तरह की अनुभूतियां, हर्ष, क्रोध, ऊब, काम वासना उत्पन्न और लुप्त होती रहती हैं। लेकिन जैसे ही आप किन्हीं खास अनुभूतियों की लालसा करना बंद कर देते हैं, वैसे ही आप उन्हें उनके यथारूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं।
आप इसका ख्वाब देखने के बजाय कि भविष्य में क्या हो सकता है, वर्तमान क्षण में रहना शुरू कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली प्रशांति इतनी गहन होती है कि सुखद अनुभूतियों की पागलपन से भरी खोज में रहने वाले लोग उस प्रशांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उस आदमी के जैसी स्थिति होती है जो दशकों तक समुद्र तट पर खड़ा कुछ खास अच्छी लहरों को गले लगाता है, साथ ही साथ बुरी लहरों को पास आने देने से रोकने के लिए उन्हें परे धकेलता रहता है। दिन रात ये आदमी तट पर खड़ा इस निष्फल कोशिश में खुद को पागल बनाता जाता है। अंत में वो रेत पर बैठ जाता है और लहरों को उनकी मर्जी के मुताबिक आने जाने देता है। कितनी शांति मिलती है। आधुनिक उदारतावादी संस्कृति के लिए ये विचार इतना अजनबी है कि जब पश्चिम के नए युग के आंदोलनों का सामना बौद्ध अंतर्दृष्टियों से हुआ तो उन्होंने उन्हें उदारतावादी पदावली में रूपांतरित कर लिया और इस तरह उन्हें सिर के बल खड़ा कर दिया। नए युग के ये पंथ अक्सर ये तर्क देते हैं, सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ हमारी अंदरूनी अनुभूतियों पर निर्भर करता है। लोगों को संपत्ति और हैसियत जैसी बाहरी उपलब्धियों की खोज बंद कर देनी चाहिए और इसके बजाय अपनी आंतरिक अनुभूतियों से नाता जोड़ना चाहिए। या और भी सार गर्भित ढंग से कहें तो सुख की शुरुआत अंदर से होती है। ये ठीक वही बात है जिसका दावा जीव विज्ञानी करते हैं, लेकिन जो कमोबेश उसके विपरीत है जो बुद्ध ने कही थी। बुद्ध के विचार आधुनिक जीव विज्ञान और नए युग के आंदोलनों से इस मामले में मिलते थे कि सुख बाहरी परिस्थितियों से स्वाधीन होता है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और इससे ज्यादा गहन अंतर्दृष्टि उनकी ये थी कि सच्चा सुख हमारी आंतरिक अनुभूतियों से भी स्वाधीन होता है। निश्चय ही जितना ही महत्व हम अपनी अनुभूतियों को देते हैं, उतना ही उनके प्रति हमारी लालसा बढ़ती जाती है और उतना ही दुख हमें सहना पड़ता है। बुद्ध की सलाह न सिर्फ बाहरी परिग्रहों की खोज को बंद कर देने की थी, बल्कि आंतरिक अनुभूतियों की खोज को बंद कर देने की भी थी। संक्षेप में, व्यक्तिनिष्ठ खुशहाली की प्रश्नावली हमारी खुशहाली को हमारी व्यक्तिनिष्ठ अनुभूतियों से जोड़कर देखती है और सुख की खोज को किन्हीं खास भावनात्मक अवस्थाओं से जोड़कर देखती है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म जैसे अनेक मजहबों और दर्शनों के लिए सुख की कुंजी आपके अपने सत्य को जानने में है, ये समझने में कि आप वास्तव में कौन हैं या क्या हैं। ज्यादातर लोग स्वयं को अपनी अनुभूतियों, विचारों, पसंदों और नापसंदों का पर्याय मान लेते हैं। जब वे क्रोध का अनुभव करते हैं तो वे सोचते हैं कि मैं क्रोधित हूं, ये मेरा क्रोध है। परिणामतः वे जीवन भर कुछ खास तरह की अनुभूतियों से बचते रहते हैं और कुछ दूसरी अनुभूतियों के पीछे भागते रहते हैं। वे कभी नहीं समझ पाते कि वे उनकी अनुभूतियां नहीं हैं और कुछ खास अनुभूतियों के पीछे निरंतर भागते रहना उन्हें दुख के फंदे में फंसा देता है।